श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको ग्रहों के दिग्बल होने के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि आकाश मंडल में सूर्य राजा है, वो सारे ग्रहों को प्रकाश देता है। इसलिए कुंडली में आपके सूर्य की स्थिति अच्छी है, चंद्रमा की स्थिति अच्छी है और गुरु, यदि आपकी कुंडली में गुरु 3 ग्रह आपके अच्छे हैं तो आप निश्चित रूप से भाग्यशाली हैं, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक होता है। आप बली होंगे, आप शारीरिक शक्ति आपकी बली होगी, आप स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे। और गुरु यदि अच्छा है तो आप ज्ञान के मामले में आपका ज्ञान परिमार्जित होगा। आप ज्ञान से भी पैसा कमा सकते हैं और अपने कर्मठता से, ऊर्जा से, साहस, पराक्रम और आत्मा की विशालता से समाज में एक अलग पहचान आप रखने वाले व्यक्ति होंगे। और यदि आपका गुरु अच्छा है तो आप बहुत ही समाज में ज्ञानी के रूप में और बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में पहचाने जाएंगे। आपकी एक अलग पहचान होगी। सूर्य अच्छा होने से आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपकी आत्मा अच्छी होगी, माता पिता के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा और समाज में आप एक विराट व्यक्ति के रूप में पहचाने जाएंगे। आज मैं आपको ग्रहों के दिग्बली होने के बारे में जानकारी दे रही हूँ और ये जानकारी दूंगी कि आपका 10वें भाव में कौन सी राशि विराजमान है और आपको कौन सा कार्य व्यापार करना चाहिए, कौन से आपका रोजगार क्या होगा, इस बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ। ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ये जानकारी को आप प्राप्त कर लेंगे तो आप ये जानेंगे कि मैं कौन सा रोजगार करूं। तो ये जानकारी आपको बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुंडली में दिग्बल ग्रहों के बारे में जानकारी दे रही हूँ। देखिए, कोई भी आपकी लग्न होगी, आपका गुरु 4 नंबर की राशि में, आपका गुरु 9 नंबर की राशि में, आपका गुरु 12 नंबर की राशि में, कर्क राशि में, धनु राशि में और मीन राशि में यदि गुरु कहीं पर चारों केंद्रों में बैठा हो तो आपका हंस नामक एक महापुरुष योग का निर्माण होता है। और गुरु आपका यहाँ पे लग्न में दिग्बली होता है। लग्न में गुरु दिग्बली होता है और बुध यहाँ पे दिग्बल प्राप्त करता है। यहाँ पे इसकी स्थिति 10 गुना बढ़ जाती है। वहाँ पे जैसे आप अपने घर में, कोई व्यक्ति अपने घर में स्वतंत्र रहता है और अपने घर में निश्चित रूप से रहता है, उसी प्रकार अपने घर में जो ग्रह का जो घर है उस भाव में वह दिग्बल प्राप्त करता, उस भाव में यदि वो रहेगा तो अपनी पावर को वो 10 गुना बढ़ा लेता है। सूर्य आपका राजा है, वो राजा की पदवी उसे मिली है, उसके आगे पीछे मंत्री काम करते हैं, सेना काम करती है और शनि दंडाधिकारी है। दंड का देने का आदेश शनि को दिया गया है। सूर्य सबको नेतृत्व करता है। सूर्य शनि को दंड के रूप में दंडात्मक दंड देने का कार्य शनि करते हैं। सूर्य राजा होकर के सबको निमंत्रण देता है। और जो मंगल होता है वो सूर्य के साथ, वो राजा है, राजा के साथ सेनापति का काम होता है। सेनापति सेना का निरीक्षण करता है, सेना को संचालित करता है। ये मंत्रित्व पद गुरु को प्राप्त है। मंगल को सेनापति की पदवी मिली है। तो मैं आज आपको ये जानकारी दे रही हूँ कि दिग्बल, सूर्य यहाँ पे दिग्बली हो जाता है और मंगल यहाँ पे दिग्बली हो जाता है। यहाँ पे यदि मंगल भी होता तो मंगल भी दिग्बली हो जाता। तो 10वें भाव में मंगल दिग्बली होता है, सूर्य दिग्बली होता है। और सूर्य अस्त कब होता है? ये 4थे भाव में अस्त हो जाता है। इस भाव में यदि शुक्र होता, इस भाव में शुक्र दिग्बल प्राप्त करता है और चंद्रमा 4थे भाव में शुक्र दिग्बली होता है और चंद्रमा यहाँ पे दिग्बल प्राप्त करता है। शुक्र भी यहाँ पे दिग्बली होता है, यहाँ पे शुक्र को दिग्बल प्राप्त है और यहाँ पे चंद्रमा को दिग्बल प्राप्त है। शनि 7 नंबर की राशि में उच्च का होता है, 10 नंबर की राशि में स्वग्रही और 11 नंबर की राशि में मूल त्रिकोण राशि में होता है। तो शनि यदि यहाँ पे बैठा होता तो ये दिग्बल प्राप्त करे। शनि यहाँ पे बैठा हुआ, शनि नीच का भी हो तो वो अपने कार्य बनाने में सक्षम होता है और आप अपने कार्य के प्रति ईमानदार व्यक्ति होंगे। उच्च का शनि आपको ईमानदार व्यक्ति बनाता है। आप कभी भी रिश्वतखोर नहीं होंगे। शनि की अच्छी स्थिति तो आप न्यायप्रिय व्यक्ति होंगे और अपने कार्य को ईमानदारी से करेंगे। बुध
प्रथम भाव में दिग्बली होता है। यदि कन्या राशि यहाँ पे होती, 3 नंबर की राशि यहाँ पे होती, तो भद्र नामक एक महापुरुष योग का निर्माण होता है। गुरु से हंस नामक महापुरुष का योग निर्माण होता है। बुध से भद्र योग बनता है। शनि से शश योग बनता है। सूर्य से, सूर्य राजा ही है तो राजसिक पद प्राप्त होता है आपको। शुक्र यदि यहाँ पे 7 नंबर की राशि, 2 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि पे होता, तुला राशि का शुक्र स्वामी होता है, वृषभ राशि का स्वामी होता है और 12 नंबर की राशि का स्वामी शुक्र होता है। यहाँ पे शुक्र होगा, यदि इन राशियों में बैठा हो शुक्र तो दिग्बल प्राप्त करके मालव्य नामक महापुरुष योग का निर्माण करता है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ ग्रह दिग्बल प्राप्त करते हैं। मंगल, सूर्य 10वें भाव में, केंद्र में लग्न में गुरु और बुध, इस भाव में शुक्र और चंद्रमा, इस भाव में 7वें भाव में शनि दिग्बल प्राप्त करता है। आज मैं आपको कुंडली में 10वें भाव के महत्व के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि 10वें भाव में आपके कौन से ग्रह हैं। ये 10वां भाव होता है। अगर यहाँ पे 1 नंबर राशि हो तो यहाँ 10 नंबर आती, तो वो काल पुरुष की कुंडली हो गई। आज मैं आपको कर्क राशि से जानकारी दे रही हूँ, क्योंकि मैं कभी चेंज भी करूँगी, चेंज करके बताऊँगी तो आपको समझ में आएगा। नहीं तो आपको मैं हरदम मेष लग्न की कुंडली के बारे में नहीं चर्चा करूँगी। मैं आपको आज कर्क लग्न के बारे में जानकारी दे रही हूँ। कर्क राशि में कौन कौन से ग्रह योग कारक होते हैं। तो कर्क राशि से जानकारी, अगर यहाँ लग्न कर्क राशि यहाँ पे आई तो यहाँ 1 नंबर आ जाएगा। यदि आपका 1 नंबर है यहाँ पे तो आपको लाल पदार्थ का व्यापार करना चाहिए। जैसे विद्युत संबंधित कार्य कोई कर सकते हैं, दलाली कार्य कर सकते हैं, सर्जरी आदि कार्य कर सकते हैं, ईंटे का काम कर सकते हैं, ईंटा भट्ठा और जमीन के कार्य करने में आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर 1 नंबर और 8 नंबर की राशि है और वहाँ पे मंगल भी विराजमान है, तो बहुत ये आपके लिए जमीनी कार्य, ईंटों का कार्य और धरती से संबंधित जो भी कार्य करेंगे, प्रॉपर्टी डीलर का काम, दलाली का कार्य, आप इसमें बहुत आगे जाएंगे यदि मंगल 10वें भाव में बैठा है तो। और सूर्य बैठा है तो सूर्य को आप जानते हैं वो राज्य से संबंधित आपको व्यापार कराएगा, राजकीय कार्य आप करेंगे, पिता के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। पिता की कोई पदवी होती है उसको आप ले सकते हैं, जिस विभाग में पिता होगा उसी विभाग में आप भी कार्य करेंगे। ये आपको सूर्य की प्रबलता बताती है। राजनीति से संबंधित जो कार्य होते हैं वो भी सूर्य कराते हैं और सूर्य आपके पिता के ही कार्य को आगे बढ़ाने वाले आप हो सकते हैं। पिता के डिपार्टमेंट में भी आप काम कर सकते हैं। ये सब स्थिति आपके व्यापार को बताती है यदि 10वें भाव में सूर्य है तो। सूर्य 10वें भाव में होना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ये इसका दिग्बल प्राप्त यहाँ पे होता है, दिग्बली सूर्य हो जाता है और आपको व्यापार में, आपको हर कार्य में आपकी अलग छवि दिखाता है। यहाँ पे 4 नंबर की राशि होती तो वो कर्क राशि हो जाती। कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा है। तो तरल पदार्थ के कार्य आप करके आप उन्नति कर सकते हैं। सफ़ेद वस्तु का व्यापार कर सकते हैं, जैसे आपकी दूध की डेयरी हो जाए, दूध के कोई कार्य कर सकते हैं, आइसक्रीम के कार्य कर सकते हैं, मिनरल वाटर के कार्य कर सकते हैं, तरल पदार्थ के जो भी कार्य है उसको आप कर सकते हैं। सफ़ेद वस्तुओं का आप व्यापार कर सकते हैं, चावल है, मिश्री है, चीनी है, इसमें आपकी तरक्की बहुत होगी यदि यहाँ पे चंद्रमा हो या 4 नंबर की राशि हो। अब इसी प्रकार यहाँ पे यदि बुध हो, 3 नंबर की राशि, 6 नंबर की राशि अगर है तो आप वाणी से संबंधित कार्य करेंगे। आपकी बोलने की क्षमता से, आपके बोलने से, ज्ञान देने से आपको फायदा होगा। आप ज्ञान से पैसा कमाएंगे, आप अपनी वाणी से पैसा कमाएंगे। भाषण देने की कला, मैनेजमेंट और किसी को एडवाइज़र के रूप में आप जाने जाएंगे यदि यहाँ 3 और 6 नंबर की राशि होगी तो। बुध होगा तो वाणी में आपकी महारत हासिल होगी और बोलने की कला से आप पैसा कमाने वाले व्यक्ति होंगे और समाज का नेतृत्व करेंगे। और सूर्य की स्थिति यदि 10वें भाव में है तो और डिग्री उसकी 10 अंश की है तो उच्च पद पे आप जाने वाले व्यक्ति होंगे। ये यहाँ पे सूर्य दिग्बली हो जाता है। आपके जीवन में यहाँ पे गुरु है, 9 नंबर की राशि, 9 नंबर की राशि, 12 नंबर की राशि, 4 नंबर की राशि। गुरु यहाँ पे उच्च का होके बैठा, स्वराशि का होके बैठा है तो आपको अपने ज्ञान से, अपने सलाहकार के रूप में आप समाज में जाने जाएंगे
और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को बहुत अच्छी तरह से उसका निर्वाह करेंगे। जो आपके साझेदारी के व्यक्ति कार्य करते हैं उनको आप पूर्ण प्यार देंगे और पूर्ण आपसे वो संतुष्ट रहेंगे। तो यहाँ का गुरु आपको ज्ञान से संबंधित कार्य करवाएगा। और शुक्र यहाँ पे हो 7 नंबर की राशि 2 नंबर की राशि है, तो शुक्र आपका दशमेश हो गया। 10वें का स्वामी सूर्य हो गया, शुक्र हो गया। तो शुक्र यदि दशम भाव में है तो आप कॉस्मेटिक के कार्य, कपड़े का कार्य, श्रृंगार प्रसाधन के कार्य और ये जो लग्जरी होती है इसका भी कार्य आप कर सकते हैं। मोटर गाड़ी के बिजनेस कर सकते हैं, वाहन कर सकते हैं। जो सुख सुविधाओं की वस्तुएं हैं, सांसारिक सुख की जो भी चीज़ें हो आप उसका बिजनेस कर सकते हैं। तो आपके लिए ये अच्छा होगा। और शनि यहाँ पे है तो लोहे से संबंधित आप कार्य कर सकते हैं। यहाँ पे 10 नंबर की राशि 11 नंबर की राशि है, तो टेक्निकल के काम आप कर सकते हैं। आप टेक्नोलॉजी के कार्य कर सकते हैं, कंप्यूटर बनाना है, मशीनरी का कार्य आप कर सकते हैं, लोहे से संबंधित कार्य कर सकते हैं। तो आपके लिए अच्छा होगा। तो ये आपके ग्रहों पे निर्भर करता है कि आपके दशम भाव में कौन सा ग्रह है। तो आज मैंने आपको दशम भाव में बैठे ग्रहों के बारे में जानकारी दी कि आपको व्यापार में कौन सा चुनाव करना है, कौन से ग्रह बैठे हैं यहाँ पे, इन सब बारे में मैंने आपको जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी मैं अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप इसको समझेंगे तो आपको भावों के बारे में जानकारी होगी और दशम भाव तो आपके कैरियर का होगा। कैरियर का चुनाव करने से पहले आप अपने ग्रहों को देखिए। तो आज मैंने इसकी जानकारी दी। जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।